Naveen sir, for inviting. So, what is signature? Signature is a part of graphology, and graphology is a science. It is a science of subconscious mind. हमारा subconscious mind जो है, जो भी हमारे past experiences होते हैं, उनको accept करता है, store करता है, और वो हमारी memorize करता है. Memory जो हम बचपन से अब तक जितने भी हमारे इंसिडेंट्स रहे हैं, जितने भी हमारे इवेंट्स रहे हैं, वो जो स्टोर हो जाते हैं, उन वो जब हम पेपर पे कुछ भी लिखते हैं, उसका जो इम्पैक्ट है वो ये है कि जो भी हमारी मेमोरीज है, जो भी हमारे इंसिडेंट्स हैं और हमारे एक्सपीरियंसेस, वो पेपर पर आ जाते हैं व्हेन वी राइट. बट नाउ इट इज रिटन वर्क हैज बीन सो लेस. इतना लेसर हम लिखते हैं, तो इसीलिए यू हैव ऑब्जर्व्ड कि लोगों में डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है. बिकॉज राइटिंग इज अ थिंग वेयर वी कैन रिलीज आवर इमोशंस. हम अपने इमोशंस को रिलीज कर पाते हैं. ठीक है. एंड इफ वी टॉक अबाउट सिग्नेचर, सिग्नेचर क्या है? सिग्नेचर इज योर पर्सनालिटी विच अदर्स सी यू एज. आप क्या है एक्चुअल में, लोग आपको कैसे देखते हैं, एंड हाउ यू बिहेव इन सोसाइटी. सोसाइटी में आप कैसे हैं, लोग आपको कैसे वॉच करते हैं, एंड आपके जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं या जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो आपका सिग्नेचर होता है. राइट. सो फॉर राइटिंग पार्ट एंड सिग्नेचर वी यूज mostly maximum we use our right hand. Okay. So right hand is directly related to your left brain. लेफ्ट ब्रेन, जिसमें हम एक लेमैन की लैंग्वेज में मैं आपको समझा रही हूँ, इन स्पाइट ऑफ गोइंग फॉर द साइंटिफिक टर्म्स. ठीक है. तो जब हम हमारा जो लेफ्ट ब्रेन है, दैट इज कनेक्टेड विद द राइट पार्ट ऑफ आवर बॉडी. तो राइट पार्ट ऑफ हमारी जो बॉडी है, स्पेशली दीज फिंगर्स, ये जो फिंगर्स हैं हमारी, इनका फ्लेक्सर और एक्सटेंसर का जो स्ट्रोक होता है, जैसे हम इस तरह से लिखते हैं, तो ये रिलीजिंग ऑफ इमोशंस होता है. ठीक है. तो हम जो भी हम पेपर और पेन पर लिखते हैं, वो हमारा इमोशन भी रिलीज होता है. आपने देखा होगा कि बिफोर हम लोगों का जो एज था, अराउंड हम 10-20 साल पहले चले जाएं, तो वी हैड अ हैबिट टू राइट डायरीज. हमें स्कूल में भी डायरी लिखने के लिए बोला जाता था, और घर पे भी पेरेंट्स और टीचर्स हमें बोलते थे कि बेटा रात को सोने से पहले आप डायरी लिख के सोना. हाउ वाज योर डे, आपका दिन कैसा था. तो वो उसके पीछे जो साइंस थी वो यही थी कि दिन भर के जितने भी इवेंट्स हैं, आइदर दीज आर हैप्पी मेमोरीज और सैड मेमोरीज, जो भी है आपका कोई भी एक्सपीरियंस है, वो आप उसको रिलीज कर देते हो पेपर पेन पे. पेन से लिखने के बाद आप उसको रिलीज कर देते हो, और आप फ्रेश माइंड से सोते हो, फ्रेश माइंड से नेक्स्ट मॉर्निंग में उठते हो. बट नाउ इट इज वी आर ऑन स्क्रीन ऑल द टाइम यूजिंग आवर थंब ओनली. ठीक है. अपने थम्स को मैक्सिमम यूज कर रहे हैं, वेयर एज हम ग्राफोलॉजी या सिग्नेचर साइंस की बात करें, तो उसमें हमारे थंब का यूज बहुत ज्यादा नहीं होता है. ठीक है. वी आर नॉट यूजिंग आवर फिंगर्स, वी आर नॉट यूजिंग आवर सेंसेस टू राइट समथिंग ऑन द पेपर. So that is why we are into more depression or depressive state of mind. हम सुबह उठते भी हैं तो we are quite sad enough. So this is why nowadays people are not releasing their emotions. And what is signature? Signature I have already explained, जो आपका outlook रहता है in the society. So before we go for other things, I'll take one. Sir, मैं ही हूं ना उसमें admin. हाँ हाँ आप हैं. I'll take फर्स्ट सिग्नेचर ले लेते हैं. यू विल हैव द आइडिया कि हम किस तरह से इसको एनालिसिस करते हैं. हम सिग्नेचर एनालिसिस करने के साथ साथ आपके बारे में बहुत कुछ एक्सप्लेन कर देते हैं, और साथ ही साथ सिग्नेचर से हमारा प्रोफेशन, हमारी ग्रोथ, हमारा रिलेशनशिप, मैक्सिमम ऑफ द थिंग्स हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, लोगों के बारे में बता सकते हैं. सो इज इट विजिबल टू एवरीवन? सर विजिबल है नवीन सर? हाँ विजिबल तो है, पर दूसरा ले लेना जरा, वो है हॉरिजॉन्टल व्यू में. सर दूसरा ले ले मीन्स? ये स्ट्रेट आ रहा है मैम.
चलिए सर इसी वो से ना करिए, कोई नहीं, हाँ विजिबल तो है। रेनू बाला। रेनू जी, इफ यू आर देयर प्लीज रेज योर हैंड। रेनू जी, आर यू देयर? रेनू जी, मतलब मैम वीडियो खोले, अनम्यूट हो ना मैम, अनम्यूट होइए रेनू जी, वीडियो भी ओपन कर लें। Yes, ma'am. I am Renu. Namaskar, ma'am. ओपन योर वीडियो जी। मैम। ओके रेनू जी, यू आर मैरिड और अनमैरिड? मैरिड। Married, हूँ, ma'am. मैरिड। Yes. आई एम आस्किंग यू फ्यू थिंग्स, आप मुझे उसका Yes, आंसर ma'am. बताइए। आर यू वर्किंग समवेयर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके सो रेनू जी, यू आर सेल्फ मेड गर्ल, ठीक है? आपने जो भी कुछ किया है वो अपने अपने एफर्ट्स के कारण किया है, विदाउट एनीबॉडीज सपोर्ट। एम आई राइट? Yes, ma'am. Yes. एंड ऑल्दो यू ट्राई हार्ड, बहुत सी कोशिश करते हैं आप, बट एंड ऑफ द डे थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन रहता है आपको, राइट? हाँ, मैम, कुछ ऐसा ही है। कोशिश भी करती हूँ, मेहनत भी करती हूँ, लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ रहे। टारगेट मिल ही नहीं पाता। रिजल्ट्स नहीं आ रहे। रिजल्ट एंड नहीं मिलते, मैम। डू यू फील कि मुझे कहीं से भी कोई सपोर्ट नहीं मिलता? हाँ, मैम, कई बार आ जाती है ऐसी फीलिंग। हाँ। एंड वन मोर थिंग, कभी कभी आपको थोड़ा सा नुकसान हो जाता है कई चीजों को, वो हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। एंड किसी फीमेल से या किसी एल्डर फीमेल से क्या आपको थोड़ा सा गुस्सा है मन में? यस, मैम। सो दिस इज व्हाट सिग्नेचर इज। अभी देखिए, मैंने तो आपकी शक्ल भी नहीं देखी शायद अभी, क्योंकि स्क्रीन पर यही है। So by your signature, we can tell so many things. And believe me, if you change your signature and practice that, the most important thing is, maximum लोगों को ये डाउट होता है कि मुझे सिग्नेचर अगर मैं चेंज कर लूंगी या कर लूंगा तो मुझे उसको कहाँ कहाँ चेंज करना होगा, इधर बैंक्स में, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में, या मैं तो कहीं चेंज ही नहीं कर पाऊंगा। तो यू डोंट हैव टू चेंज एनीवेयर, ठीक है? आपको कहीं चेंज करने की जरूरत नहीं है। नीदर पासपोर्ट, बैंक डॉक्यूमेंट्स, आपके प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, कहीं आपको चेंज करने की जरूरत नहीं। यू हैव टू प्रैक्टिस ओनली। अपनी नोटबुक बनाइए और न्यू सिग्नेचर, अगर आप जो कोर्स करेंगे उसमें सिखाए जाएंगे आपको, आप उसमें प्रैक्टिस कीजिए। एंड विद इन फर्स्ट 21 days यू विल फील द डिफरेंस। आपको डिफरेंस पता चलने लग जाएगा कि कैसे आपका सपोर्ट सिस्टम बढ़ जाएगा, कैसे आपकी फैमिली लाइफ जो डिससेटिस्फाइड है वो ठीक होना शुरू हो जाएगी। और ग्रेजुअली दैट हैप्पीनेस, जो डिससेटिस्फेक्शन है, वो हैप्पीनेस आपकी लाइफ में एंटर करना शुरू हो जाएगी। एंड मोर ओवर, आपके जो एफर्ट्स हैं टुवर्ड्स योर टारगेट, टुवर्ड्स योर लाइफ गोल्स, वो बेटर होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है? ओके, मैम। करमजीत सिंह जी। हैंड रेज कर ले सर। करमजीत सिंह जी, आप है तो हाँ, अनम्यूट हो जाइए सर। नमस्कार मैम, आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है। सर मैरिड ही होंगे आप? हाँ जी मैम। जी सर। सर वैसे तो आप बिजनेस करते हैं या जॉब में है? मैम मैं एक्यूपंक्चर थेरेपिस्ट हूँ जी। अच्छा, ग्रेट। सो सर वैसे तो आपका जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत ही फ्लुएंट है। लाइक बैक टू बैक चीजें आपके दिमाग में आते हैं, आप उस पर एक्ट भी करते हैं, एंड यू आर बेसिकली अ गुड लर्नर। आप चीजें जल्दी सीखते हैं और सीखना चाहते हैं, राइट? हाँ जी मैम। कभी लगता है कि कुछ चीजों को लेके बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है?
मैम कभी कभी हो जाती है, जैसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर हो जाती है कभी कभी, वैसे तो हाँ, स्मूथली है। कंफ्यूजन नहीं कर वैसे अगर देखा जाए तो कुछ चीजों में मुझे ऐसा लग रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है आपकी नॉलेज जिस फील्ड में आप हैं उसको लेकर या आपकी लर्निंग प्रोसेस को लेकर। अब मैं अदर ऑप्शंस भी आपको दे रही हूँ। बेसिकली अभी जैसे सपोज आपने कुछ सीखा है, उसी से रिलेटेड आपको क्या कहीं कोई स्ट्रेस आता है लर्निंग नहीं से, मैम, नहीं स्ट्रेस तो नहीं आता कोई मैम। नॉलेज को बस लेके? ये है कि जैसे जितना जाना उससे और ज्यादा जानना चाहता हूँ, ये हाँ रहता है। मैं हाँ वही कह रही हूँ, वो ईगरनेस आप में रहती है। इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि यू आर अ लर्नर, आप हमेशा सीखना चाहते हैं। ठीक है। आ, एक पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? हाँ जी मैम। आ, आपका आपकी वाइफ के साथ क्या आर्ग्यूमेंट रहता है अक्सर? नहीं मैम, काफी अच्छी बनती है, उसमें कोई इशू नहीं है। आ, मुझे थोड़ा सा डाउट है। नहीं, मैरिड लाइफ इज वेरी हैप्पी। नहीं, हैप्पीली मैरिड लाइफ इज अनदर थिंग। मैं आर्ग्यूमेंट्स की बात कर रही हूँ। नहीं मैम, नो आर्ग्यूमेंट आर्गुमेंट, होता क्योंकि है? वो काफी ना जैसे कि उनका जो माइंड है वो काफी एडजस्ट करती हैं वो, मतलब ऐसी नौबत आती नहीं हुई है अभी तक, तो आई नहीं है। हम्म, अच्छी बात है सर। आपका भी अगर मैं बोलूँ तो सपोर्ट सिस्टम अच्छा है। हाँ ठीक जी। है। ऐसा नहीं कि आप अकेले ही पूरी लाइफ में लड़ते आए हैं जिंदगी से, ऐसा नहीं है। आपका सपोर्ट सिस्टम अच्छा रहा है। हाँ ठीक है। जी। एंड वेयर आप चाहते हैं जितना अचीव किया है उससे और ज्यादा अचीव करें। हाँ जी। ठीक है। बट लिटिल बिट कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं बाय बाय चांस वाली बात। ठीक है। अब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, आप किसी को बटर लगा के बात नहीं कर सकते। जी। ठीक है। सो दिस इज सिग्नेचर। आपके सिग्नेचर से इतना सारा कुछ हम बता सकते हैं। आपके मूड स्विंग्स भी काफी होते होंगे। हाँ, ये तो मैम है, मूड स्विंग्स तो है, क्योंकि मैं हम्म, जैसे कि 2 नवंबर 22 को मेरा डेट ऑफ बर्थ है, तो फिर वो चंद्रमा का आ गया ना, तो वो मूड स्विंग तो है। हाँ, मूड स्विंग्स रहते होंगे आप। यस। वही चीज आपके सिग्नेचर में दिखी। वही ये ना। एक सेकंड मैम। थैंक यू। हाँ खुशबू जी, आपका हैंड रेज है, बोले मैम। अनम्यूट होके बोले थैंक यू मैम। मैम, थैंक यू। हाँ जी सर। सर राधे राधे सर। राधे सर राधे। एक्चुअली मैंने आपको पर्सनल पे अपना साइन भेजा था, वो आपने देखा नहीं है, इसलिए मैंने आपको कहा कि नहीं वो नहीं, बता ऑलरेडी दूं। ऑलरेडी इतने सारे ये हो जाएंगे तो फिर ले लूंगा, है मैंने देखा, इसके लिए नहीं अच्छा। देखा। ये जो पहले ओके से सर। आए हुए हैं इनको हम अगर क्लियर सॉर्ट आउट कर लें, ले लेंगे, कोई इशू नहीं है। ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर। सर ये अंजन पाल 18 इयर्स का बॉय है, ये प्रेजेंट है? हाँ मैम बोलिए, नमस्ते मैम। नमस्ते बेटा। और चेहरा देखना चाह रही थी मैं। एक सेकंड मैं स्पॉटलाइट पे ले लूं। हम्म, अब विजिबल है मैम? नहीं सर, मेरे को तो ऑन स्क्रीन आ रहा है। नहीं, एक बार स्क्रीन में आप ऑफ करेंगी तो हो जाएगा। शेयर स्क्रीन ऑफ करें। कोई नहीं सर, मैं इसको बाद में देख लेती हूँ। आ, अंजन, आप चीजों को लेके बहुत पर्टिकुलर हो? हाँ मैम। हाँ। हाँ यस नो मैम। अंजन जी। हाँ। अंजन आंसर करो ना बेटा। आवाज आ रही है हाँ अंजन जी? मैम। हाँ यस। यस यस बोल रहे हैं। मैं ये पूछ, अच्छा ओके। आपको हर चीज टाइम पे करना पसंद है, पंक्चुअल? आर यू वेरी पंक्चुअल? हाँ मैम। हम्म। जितना प्लान करते हो उतना काम तो नहीं हो पाता आपसे, रह जाता। सही बोला, सही बोला। हाँ, आप जितना ट्राई करते हो ना कि मैं आज, सपोज मैं किसी एकेडमी की बात करती हूँ, आपका मैं आज 2 चैप्टर्स को कवर कर लूंगा एग्जाम के लिए, तो आप 2 नहीं कर पाओगे। हाँ, हो सकता है 1 चैप्टर आपसे हो जाए, उतना नहीं कवर कर पाते। राइट। हम्म। वेयरएज आप बहुत शार्प हो, आप मेंटली बहुत शार्प हो। अगर आप चाहो तो बहुत अच्छा कर सकते हो लाइफ में। आपकी इंट्यूटिव पावर भी बहुत अच्छी है। ठीक है। और बहुत क्रिएटिव हो आप, क्रिएटिविटी भी काफी है। और आपके पास सॉल्यूशन, आपका मैथ्स में सब्जेक्ट्स क्या है बेटा आपके?
मैं अभी कॉलेज में जूलॉजी लेकर पढ़ रहा हूँ, हाँ, फर्स्ट ईयर में हूँ। फर्स्ट ईयर में मैंने अच्छा, तो साइंस हो गया ना आपके पास। हाँ हाँ। हाँ, तो वैसे आप लोगों की चीज प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हो, राइट? अगर हम्म आपसे कोई गाइडेंस लेता है तो आप उसको अच्छे से सॉल्यूशंस दे पाते हो, हम्म। ठीक है। लेकिन मम्मी पापा से आर्ग्यूमेंट रहता है कभी कभी। पापा से नहीं, मम्मी से थोड़ा सा। रहता है, ठीक है। तो इट विल हेल्प यू अगर आप ये कोर्स करोगे ना, तो जहां आप लैक कर रहे हो ना, क्योंकि कभी कभी आपको लगता है कि मुझे अवॉइड किया जाता है, ठीक है। तो ये जब आप सीखोगे ना ये कोर्स को, तो ये आपका फियर चला जाएगा, ठीक है। एंड फोकस भी बढ़ेगा आपका, जो अभी थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, ठीक है बेटा। हाँ मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। वंश व- शर्मा, वंश शर्मा जी, ये भी हैंड 18 रेज कर ईयर्स लें। का बच्चा। आज तो छोटे बच्चे आए हुए हैं क्लास में, हाँ, हाँ, गुड, अच्छी बात है। मेरे ख्याल से प्रेजेंट नहीं है, नेक्स्ट ले लो। नहीं है ब्रदर? नहीं है सर। एस कुमार अग्रवाल, सतीश कुमार अग्रवाल। सतीश जी, अभी दिख तो रहते सतीश जी। सतीश जी आप है तो हैंड रेज कर लें सर। सतीश जी, मेरे ख्याल से नहीं है, अभी थे, मेरे नहीं ख्याल ड्राइव ड्राइव कर रहे थे। नेक्स्ट ले लो। सर, एक मिनट में स्क्रीन पे ले लेते हैं। जॉली जी, ये आपने भेजा है ना, जॉली अग्रवाल जी? अनम्यूट रहिए जॉली मैम। हाँ जी, हाँ जी। ये सतीश कुमार अग्रवाल आपने भेजा है ना? नहीं है सतीश जी? हाँ जी, हाँ जी, मैं नहीं भेजा सर। वो ड्राइव कर रहे हैं, वो मेरे को लगता है बाहर थे ना। ओके ओके। तो हाँ वो जी, कौन है, आपके हस्बैंड है? मेरे हस्बैंड है जी। ओके ओके मैम, ले लें, उनकी वाइफ है। बलेरी से, एक मिनट, क्या नाम था सर? सतीश, इनसे करवाओ। सतीश अग्रवाल। एक मिनट में एक ही वाले सारे ले लेते हैं। लेकिन एक्चुअल में आपकी वाइफ तो नहीं प्रॉपर नहीं है, फीडबैक। है उन्होंने मैसेज दिया, यस आई एम अवेलेबल। ओके, बट यस नो अनम्यूट, हाँ तो जी, आ गए। वही अनम्यूट बोलेगा। हो जाइए सतीश जी। हेलो, नमस्कार सर। नमस्ते, नमस्ते सर। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। आपने मैं बोलूं सर? सतीश हाँ जी, हाँ। जी सतीश जी, एक तो आप बहुत रोमांटिक आदमी रहे हैं अपनी लाइफ में। हाँ मैडम, ऐसे ही फील करता हूँ। फील नहीं करते आप, एक्चुअल में हो। एंड Thank- बहुत बैलेंस्ड हैं आप, मेंटली आप बहुत बैलेंस्ड हैं। जितना जी काम आप प्लान करते हैं, आप 90% तो उसको अचीव कर ही लेते हैं, जी ठीक मैम। है। जी मैम। और और आपका भी इंट्यूटिव पावर अच्छा है। कभी कभी आप कुछ बातों को ओवरली स्ट्रेच्ड कर लेते हैं, जिसको मैं बोलूंगी ओवर थिंक करना। या हो सकता है सपोज आपका किसी से आर्ग्यूमेंट हो गया, ठीक है, तो वो आर्ग्यूमेंट की जो बात है ना, वो बहुत देर तक आपके दिमाग में रहेगी, राइट? जी मैम। जी और मैम। वो लंबा चलता है बहुत ज्यादा राइट मैम। दिमाग में। एंड बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है आप, बहुत ज्यादा। ऑल्दो आप चाहते हो कि मैं सपोर्ट करूं सबको और मेरे आसपास के सब लोग खुश रहें, बट ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाता, जी मैम। ठीक है। कंफ्यूजन आपको भी रहती है, कई चीजों पे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आपको यू फील हैप्पी अगर आपके कोई फैमिली आ जाए, फ्रेंड्स आ जाए, आपको उनके जी साथ मैम। गेट टुगेदर करना, यू लव लव दैट पार्ट, ठीक है। राइट मैम। एंड जी एक बात और, आप अपने से ज्यादा अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस देते हो, जी मैम। ठीक है। एंड सपोज जी मैम। आप मार्केट जाएंगे ना, तो आपको लगेगा पहले मैं फैमिली की नीड्स को फुलफिल कर लूं,
उसके बाद आई सी माई सेल्फ। राइट मैम। ठीक है। फैमिली जी। में किसी की मेडिसिन पे खर्चा रहता है? नो मैम। एनीवन डायबिटिक इन फैमिली? नहीं मैम। ओके, सो दिस इज ऑल। थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन रहता है एट द एंड ऑफ वर्क। जी मैम। ये जॉली अग्रवाल। ये मेरे वाइफ है मैम। जॉली अनम्यूट हो जी। जाइए जॉली जी। हाँ जी। हाँ जी जॉली जी। हाँ जी, हेलो मैम। हेलो जी। जॉली जी, आप वर्किंग तो नहीं है? नहीं, वर्किंग हूँ। हाँ जी, वर्किंग हूँ मैम। वर्किंग है। ओके। हाँ जी, अच्छा, मैं आपका सिग्नेचर ऊपर देख रही थी, आपका नीचे है सिग्नेचर। ये वाला है। हाँ जी, पैटर्न चेंज कर दिया जॉली जी ने। पहले कुछ और था सर। नहीं नहीं, वो हमने बोला था पहले सिग्नेचर फिर नेम एज, तो उन्होंने अप डाउन। अच्छा, फिर मैंने आप, हाँ नीचे हाँ, नीचे आपका टेस्ट, सिग्नेचर की। आपका टेस्ट लेने के लिए थोड़ा सा अप डाउन कर दिया। हाँ जी। हाँ जॉली जी, आपका कहीं लेग वेग में पेन तो नहीं आता है आपको? नहीं मैम, ऐसा कुछ ओके। नहीं। आप भी सेल्फ मेड वुमेन है और आपको ऐसा लगता है कि मुझे सपोर्ट नहीं मिला जितना मुझे रिक्वायर्ड था। Yes, ठीक है, राइट। थोड़ा जोर से बोल दीजिए। हाँ जी मैम, ठीक है। हाँ, एंड वेयर एज आप में कैपेबिलिटी तो बहुत है। ठीक है, एंड कुछ चीजों में आप लाइफ में इम्प्रूवमेंट चाहती थी, वो हो नहीं पाई। फ्यूचर को लेके कोई फियर है आपके मन में, डर है किसी चीज का? ऐसा तो कुछ नहीं। वो मैं पर्सनल बात करूंगी आपसे। ठीक क्या है। लाइफ में कुछ ऐसा रहा मैम आपके साथ, अ, कैसा? कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपके दिमाग से कभी गया नहीं और वो आपने ट्राई किया कि वो दिमाग से जाए, बट स्टिल वो इट इज देयर? वैसे तो छोटे छोटे बहुत सारे हैं मैम। नहीं, मैं छोटे की बात नहीं कर रही हूँ, ये कोई स्पेसिफिक वो है। अब कोई गिर जाता है और उसके बाद वो अपने काम पे चला जाता है, ये छोटा मोटा है, ये तो रोज ही होता है। आप किचन में काम कर रहे हैं, हाथ जल गया, ये छोटा मोटा इंसिडेंट है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं होती है। बट इससे अबव कुछ और आपके साथ रहा है लाइफ में, जो शायद आप उसको हटा नहीं पाए दिमाग से। ठीक है, एंड अगर आप जहां भी जॉब करते हैं, आपको वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते होंगे, आप पे ट्रस्ट करते होंगे बहुत। ये तो बात है। हाँ जी। ट्रस्ट तो है। ये तो बात ठीक है मैम। हाँ पर मैं सेल्फ एम्प्लॉयड ही हूँ। जी। मैं जॉब नहीं करती, मैंने कहा मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। सेल्फ एम्प्लॉयड मीन्स यू आर डूइंग योर ओन बिजनेस। यस मैम। हम्म, तो आप काम तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से करती हैं। ये बात ठीक है। हम्म, चंचल जी, चंचल। नहीं है सर। चंचल जी, आर यू देयर? नेक्स्ट ले लेना। विनीश कोहली। विनीश कोहली। विनीश कोहली जी, हैंड रेज कर लें, किसका है ये? हाँ, दीपाली मैम, ये आपका है? नमस्ते सर। नहीं, मेरे हस्बैंड का है। तो ये आपके हस्बैंड कार्ड्स, साथ बैठे हैं क्या? नहीं, वो बैठे नहीं है मेरे पास, मैंने उनसे मंगवा लिया था। देखिए फिर कंफर्मेशन तो वही देंगे ना हर चीज का, बट स्टिल थोड़ा हेल्थ इशू लगता है आपको अपने हस्बैंड में? एक अभी आध हुआ चीज। है, थोड़ा टाइम से अभी अभी हुआ है। हम्म, चाबी वाबी रख के भूल जाते हैं? नहीं। हम्म, अभी भूलना शुरू होंगे।
आप एक बार उनसे कंफर्म कीजिएगा, क्योंकि ये चीजें वही बता पाएंगे। वैसे ही इज क्वाइट एनालिटिकल मैन, बहुत शार्प आदमी है। हाँ जी। लेकिन शायद उनको लगता है कि मैं जितना पैसे जोड़ सकता था उतना नहीं हो पाया मैनेज। हाँ जी, बिल्कुल ठीक, सही है। कुछ लॉसेस भी रहे होंगे। हम्म, और ये सेटिस्फाइड है क्या अपनी लाइफ में प्रोफेशनली? नहीं। ये डिससेटिस्फेक्शन है। आपके घर के आसपास कोई कम्युनिटी सेंटर या मंदिर या स्कूल है जहाँ मतलब कोई ऐसी जगह या रेलवे ट्रैक जहाँ शोर होता हो आपके 1 किलोमीटर के अंदर? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है पास में। ये हमारे घर के पास वो है, क्या बोलते हैं, कमिश्नर ऑफिस है। हाँ, तो वही ना, पब्लिक प्लेस होती है ना, तो वो आपके, आप जहाँ भी रहेंगे ना, चाहे शिफ्ट भी करेंगे ना आप कहीं पे, तो वहां पर आपके आसपास एक ऐसी जगह जरूर होगी जहाँ लोगों का आना जाना बहुत होगा। मैं घर की बात नहीं कर रही, इट्स अ पब्लिक प्लेस। अंजलि प्रसाद। सर प्रेजेंट नहीं है। नहीं है मैम, प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट में अंजल है या अंजलि है? नीचे अंजलि, अंजलि है। अंजल है, ऊपर अंजलि है। हाँ, वो आई लगाना भूल गई है सर। रुपेंद्र साहू जी। रुपेंद्र सर थे अभी। रुपेंद्र जी, आवाज आ रही है मेरी? रुपेंद्र जी, हाँ, अनम्यूट हो जाइए रुपेंद्र सर। हाँ, अभी अनम्यूट हुआ, अनम्यूट नहीं हो पा रहा था। नहीं, हैंड रेस करने के लिए कहा था, मैं ढूंढ रहा था आपको। अच्छा, मैं तो ऐसे भी सब जगह दिख जाता हूँ सर, बाल चमकते हैं ना, ये ऊपर वाला चमकता है तो दिख जाता हूँ मैं। वो मेरी आई में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है सर, कल ही चेकअप करा। ठीक है, मैं यंत्र बना देता हूँ आपके लिए। थैंक यू सो मच सर। मैडम नमस्ते। नमस्ते सर। आप रुपेंद्र जी, आप रेपिटेडली काम करते हैं, आपको थोड़ा स्पाइन में पेन की प्रॉब्लम तो नहीं है? बैकएक तो नहीं आज होता? है? नहीं, वैसे नहीं है, आज सुबह से पेन बहुत ज्यादा है, बैठ हाँ। नहीं पा रहा हूँ ठीक से। बैकएक, आप इसका ध्यान रखिएगा, हो सकता है थोड़ा सा बढ़ जाए, मैं डरा नहीं रही हूँ, ओके? बट नहीं नहीं, अच्छा है ना, आपने पहले ही बता दिया तो। हाँ, थोड़ा सा एक्सरसाइज पे आ जाइए और सिग्नेचर का कोर्स कर लीजिए, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। मुझे लगता है आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं, आप बहुत क्रिएटिव इंसान हैं। हाँ वो तो है, मतलब वैसे भी मैं सॉफ्टवेयर फील्ड में ही हूँ, तो वो काइंड ऑफ क्रिएटिविटी ही ऑलरेडी, राइट। सर, आपको कभी लगा कि आपकी क्रिएटिविटी को किसी और ने भी यूज किया? लाइक मेहनत आपने की, रिजल्ट किसी और को मिले? हाँ, हर बार ऐसा ही होता है। एक्चुअली आप थोड़ा सा एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने आप को ना, वो वहां तो है। गड़बड़, जी वहां जी गड़बड़ जी। होता है। जहां जरूरत होती है एक पब्लिक प्लेटफॉर्म में आप बहुत एक्सप्रेसिव हो जाएं और अपने बारे में बताएं, वहां आपकी जगह कोई और रिप्लेस कर देगा आपको, वो जी आई मीन टेक ओवर कर लेगा सब कुछ। ऐसा रहा है आपके साथ, जी जी। है ना? हाँ एंड आपके दांतों में प्रॉब्लम होती है? जी जी, हम्म, बहुत पहले से हो रही है, मतलब यंगस्ट, ये 30-35 का था तब से हो रही है प्रॉब्लम। जी। तो दिस इज ऑल सिग्नेचर सर। आप भी हम्म चाहें तो ये कोर्स कीजिए, दिस इज वेरी गुड, वेरी इंफॉर्मेटिव। आप किसी को भी हम्म जानना चाहें तो खाली आप सिग्नेचर देख के उसके बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। एंड स्पेशली सिग्नेचर्स में एक एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक हम सिखाते हैं आपको, जिससे आपको ये पता चल जाता है कि सामने वाला जिससे आप बात कर रहे हैं या जिससे आप कोई डीलिंग कर रहे हैं, सपोज यू आर बाइंग अ प्रॉपर्टी, तो ये यूजुअली प्रॉपर्टी खरीदते समय आपके साथ अक्सर चीटिंग्स हो जाती है, तो ये हम्म। इंसान चीटर है या नहीं है,
आप सिग्नेचर से आइडिया लगा लेते हैं कि इस पर आपको ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सिग्नेचर साइंस इज अमेजिंग साइंस। ठीक है, और वो तो किसी भी लैंग्वेज में सेम इफेक्ट आता है क्या? क्योंकि पहले मैं हिंदी में करता था जब इंडिया में था, तो बैंक वालों ने मना कर दिया, बोला कि हिंदी में सिग्नेचर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, फिर इंग्लिश करना पड़ा। तो इफेक्ट सेम रहता है, अगर कोई हिंदी में कर रहा है तो उसको भी सेम एनालिसिस कर सकते हैं? जी एनालिसिस सेम ही होता है, ओके। ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन हम्म। बेसिकली दिस इज अ साइंस जो जर्मनी से स्टार्ट हुई थी। एंड जर्मनी में जो उनका लैंग्वेज है फ्रेंच हो गया, और उसके बाद इट वेंट टू द यूके, यूएस में इसको बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन मिला है। और अभी नाउअडेज इन इंडिया आल्सो लोग इसके बारे में अवेयर हो रहे हैं कि किस तरह से सिग्नेचर आपकी लाइफ को चेंज करता है, किस तरह से आपका सिग्नेचर आपको प्रोफेशनल एंड इमोशनल सेटिस्फेक्शन देता है। तो यू शुड गो फॉर दिस, अगर आप सीखे तो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो नहीं, मैं तो हमेशा काफी चीजें शुभ प्लेटफॉर्म से सीखने में इंटरेस्टेड रहता हूँ। ऑलरेडी 3-4 कोर्स कर चुका हूँ मैं। और नवीन सर जानते हैं मेरे को कि जी मैं सर। ऐसे ही कुछ भी, मतलब वो जो भी कोर्स लेके आते हैं मैं एक कैंडिडेट रहता हूँ उनका। अच्छा अच्छा, अच्छा है ना सर, आप सीखते ही रहना चाहिए हमेशा। और ये जी, तो जरूर क्योंकि सीखिए क्योंकि आप अभी तो मेरी कोई उम्र ही नहीं हुई है ना, अभी तो सीखने की उम्र शुरू हुई है, तो वेरी आई एम राइट सर, स्टिल लर्निंग। वेरी राइट थैंक यू मैडम, सर। थैंक यू सो मच। वेरी ट्रू रुपिंदर जी, वेरी ट्रू। ये अनिल कुशवाहा जी, अनिल सर है क्या? आप लोग जिसके भी नाम आ रहे हैं हैंड रेज कर लेना, जब पता चलेगा हमें। नहीं है सर, मैं नेक्स्ट ले ली। उमेश सोलंकी जी, उमेश जी। हाँ, अंजल पाल जी, आपने भी हैंड रेज किया है, कुछ अनम्यूट होइए क्या? बोलिए सर। हाँ सर। हाँ एक सेकंड उमेश जी, हाँ बोले अंजल पाल जी, सर बोलिए सर। बोल रहा था अंजलि प्रसाद। हाँ सर, अंजलि प्रसाद मेरा ही दोस्त है, वो कुछ काम की वजह से घर पे नहीं है, सो हाँ कोई नहीं, मुझे ले कॉल लेंगे। किया था। और हाँ ले लेंगे, ले लेंगे एट द एंड, जरा आगे अभी और भी है ना, ले लेंगे, कोई इशू नहीं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर, उसके नाम ओके लेना, ठीक है। ओके। सर ये उमेश सोलंकी प्रेजेंट है। हाँ है, उमेश जी है। अच्छा, तो उमेश जी आपने ये क्या लिखा? पहले एस लिखा है और हाँ, उसके ये बाद सरनेम का कैपिटल एस है और ये यू मेरा नाम। अच्छा, और उसके बाद आपने उसको ऊपर से कर दिया। मैरिड है राउंड सर? करके डबल अंडरलाइन। जी, मैरिड है सर आप? हाँ, ओके, जॉब करते हैं? एक्चुअली बिजनेस था, अभी मतलब 2 साल से अभी बिजनेस नहीं है, कि मतलब हम्म अकल्ट में मेरा तो कुछ ऐसा सोच रहा हूँ करने। हम्म अ, सर पर्सनल क्वेश्चन से शुरू करें क्या? वैसे तो आपकी लाइफ में बहुत सी बैक गेट्स हैं, ठीक है। हाँ चलेगा। हाँ, आप आपकी लाइफ में बैगेज बहुत है, लाइक आप बहुत हार्ड वर्क करेंगे, 99 तक पहुंच जाएंगे, उसके बाद आपकी वापसी हो जाएगी, उसके बाद हाँ फिर हाँ से आप एफर्ट्स करेंगे, फिर से ट्राई करेंगे, बिकॉज आप छोड़ते नहीं, आप अपने एफर्ट्स तो जारी रखते हो। ठीक है, आप लूज नहीं करते हो और ट्राई करते रहते हो। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि बार बार आपको बैक गियर लगता है, ठीक है, राइट ना? सही है। हम्म आपकी वाइफ या मदर, इनमें से कौन बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है? एक्चुअली वाइफ है। हम्म तो आप आसपास तो उनसे नहीं है? नहीं है, कोई इश्यू नहीं, वो सही सही बताया, सही है। हाँ, तो आपको अपना आइडेंटिटी क्राइसिस है, आप समझ रहे हैं सर? डू यस यू अंडरस्टैंड, है ना? हाँ, कि सही बात है। अ, मेरी आइडेंटिटी क्या है घर में ना, ऐसा आपके दिमाग में रहता है। सर आप तो सिग्नेचर जरूर चेंज कीजिए, अदरवाइज आपके लिए बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट है, आई मीन टू हाँ ओवरकम दीज थिंग्स। ठीक है, आप जरूर सीखिए, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप जरूर सीखिए, क्योंकि आप तो मतलब बिल्कुल शेल में जाते जा रहे हैं। ठीक एक्चुअली है, मैडम, यूट्यूब पे मतलब जैसे सिग्नेचर्स के ऐसे वीडियोस वगैरह देखते हैं ना, तो वो रिकमेंड करते हैं कि आपको हैंड राइटिंग
एनालिसिस पहले करना, चेंज करनी चाहिए, बाद में सिग्नेचर पे जाना चाहिए। तो मतलब ऐसा सर मैं आपको बताती हूँ, बहुत से वीडियोस देखिए, आप जितने मर्जी देखिए, बट एक्सपर्टीज बहुत कम लोगों में होती है। और ये हाँ। राइटिंग पार्ट और सिग्नेचर ऐसी चीज है कि आपको 15 से 20 दिन में रिजल्ट देंगे ही देंगे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि राइटिंग चेंज करना आसान है तो ये गलत फहमी है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसके लिए आपको लॉट्स ऑफ पैटर्न्स फॉलो करने पड़ेंगे, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बट राइटिंग सीखना इज कॉल्ड ग्राफोलॉजी सीखना। तो ग्राफोलॉजी सीखने के लिए आपको मिनिमम 3 महीने चाहिए, मिनिमम। ठीक है, जो हमारी क्लासेस होती है शुभ नंबर्स पे, मैंने वो क्लासेस ली हुई है, बैचेस चलते रहते हैं शुभ नंबर्स पर। लेकिन अगर आप सिग्नेचर पहले सीख कर उसको ठीक कर लेते हैं तो आपको फर्स्ट 21 डेज में रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, मैं बार बार 21 डेज क्या सर? कंपलसरी नहीं ना, हैंडराइटिंग पहले चेंज करनी कंपलसरी तो नहीं है ना ऐसा कुछ? ऐसा कुछ भी नहीं है सर, ओके ओके। ऐसा कुछ भी नहीं है। आजकल क्या हो रहा है कि वो, अगर आपने कोटेशन सुनी होगी ना, अदबरी गगरी छलकत जाए, है ना, थोड़ा सा किसी को आइडिया होता है, वो अपना यूट्यूब चैनल बना के फटाफट से बताना शुरू कर देते हैं, ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप सिग्नेचर चेंज कीजिए, थोड़ा सा सीख लीजिए सिग्नेचर, उसके बाद 21 डेज की प्रैक्टिस। व्हाई दिस 21 डेज प्रैक्टिस? क्योंकि फर्स्ट 21 डेज में आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके कोई भी नए पैटर्न को, कोई भी नए चेंज जो आपकी लाइफ में आएगा ना, उसको एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, जब वो एक्सेप्ट कर लेता है, आपने सुना ही होगा ना, हम मंदिर 40 दिन के लिए जाते हैं, 21 दिन के लिए जाते हैं, है ना। ये क्यों हमारे पुराणों और शास्त्रों में लिखा हुआ है? क्योंकि हमारे शास्त्र और पुराण जो है बड़े साइंटिफिकली प्रूवन एंड रिटन है। ठीक है, तो उन्हीं में ये लिखा हुआ है, राइट। तो सॉरी, वन रजनी वॉज देयर ना सर, अभी रजनी अरोड़ा का ऊपर एक नाम आ रहा था तो मेरा डाइवर्ट हो गया ध्यान उनसे। सो आप बेटर है कि आप पहले सिग्नेचर सीखिए। सिग्नेचर इज द शॉर्टेस्ट फॉर्म अपने आप को ठीक करने का। और जब आप ये कोर्स करेंगे ना, और उसके बाद आप 20-21 दिन इसको प्रैक्टिस करेंगे, बिलीव मी, आपकी लाइफ में बहुत से चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। मिरेकल नहीं होगा, कोई जादू नहीं होता। ठीक है, और ना ही जादू मैं सिखाती हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। लेकिन आपके एफर्ट्स बढ़ जाएंगे, आपका विजन क्लियर हो जाएगा लाइफ के लिए, आपके रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे। जहां आपको लगता है कि मेरी वाइफ डोमिनेट करती है, आपको लगेगा हम दोनों में बैलेंस हो गया है, हमारे इमोशंस बैलेंस हो गए, वी बोथ शेयर थिंग्स विद ईच अदर। और साथ ही लगेगा कि जिन बातों पे हमारा हर वक्त आर्ग्यूमेंट रहता था, वो आर्ग्यूमेंट्स भी ठीक होने लग गए हैं। ठीक है, देखिए मैं ये नहीं कहूंगी आर्ग्यूमेंट्स हमेशा के लिए चले जाएंगे, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स हैं, दो लोग इकट्ठे होते हैं, तो किसी को येलो पसंद है तो किसी को रेड पसंद, राइट। तो अपार्ट फ्रॉम दैट आपके रिलेशनशिप बेटर होते हैं। सो लर्न दिस साइंस, दिस इज वेरी गुड एंड अमेजिंग साइंस। ठीक है सर। थैंक यू थैंक यू। सर इसके अलावा भी और है क्या? देखिए अंजलि प्रसाद का ले लेना। हाँ है, थोड़े लोगों ने अभी भेजा है। आप लोग बने रहे, हमने कोर्स की फीस ज्यादा नहीं रखी है, एक बार मैं वो एक्सप्लेन कर दूंगा। हाँ, जब तक सर मैं स्क्रीन पर लाती हूँ ना, तब तक आप हाँ, एक बार वो बता दीजिए। ये विजिबल है आप सभी को? हाँ, ये देखिए इसमें 4 दिन का ये कोर्स है, सिग्नेचर साइंस जिसे हमने दिया है नाम। 4 दिन का कोर्स है जिसमें आपको कनेक्शन, साइज, अंडरस्कोरिंग, प्लेसमेंट, अलाइनमेंट, डॉट्स, इन सबकी क्या मतलब जो जो चीजें एक सिग्नेचर में यूज होती है वो सारी चीजें इसमें बताई जाएंगी, प्रॉपर्ली बताई जाएंगी, ताकि आप अपना तो करो और दूसरों का भी इसमें हेल्प कर सकते हो जो भी अपने नियर डियर ओन्स है। इसकी एनर्जी एक्शन हमने 2100 रुपये रखी है। ये कोर्स चालू होगा 5 जून से। और जो कोई भी अगर आज या कल तक ज्वाइन करता है उसके लिए खाली 1500 होगा। जो कोई भी कल शाम तक भी ज्वाइन करता है या कल लेट नाइट तक भी ज्वाइन करता है उसके लिए ओनली 1500 है। 9346638984 इज द जीपे, फोन पे, पेटीएम नंबर। भारती भाई एक बार एक्सप्लेन कर दे क्या क्या इसमें पढ़ाएंगे आप।
सर एक मिनट जरा मैं स्क्रीन पर ले फिर मैं सर अभी मुझे अंजनी पाल का लेना है और किसका लेना है सिग्नेचर? ये एक दो और आए हुए हैं हमारे खास लोग, ये हैं, वो मैं अभी शेयर कर, अभी ठीक है, थोड़ा ये एक्सप्लेन कर देंगे इसमें क्या क्या रहेगा ये। एक मिनट सर मैं जरा स्क्रीन पे ले आऊं फिर थोड़ा इजी हो जाएगा। स्क्रीन शेयर मैंने की हुई है, मैं स्टॉप कर दूं? हाँ तभी वो हो नहीं रहा क्या? या एक मिनट हाँ, एक म्यान में एक ही तलवार रहती है ना मैम। हाँ जी हाँ जी सॉरी। सो इसमें आप सबसे पहले तो आप आप किस तरह से अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो कर सकते हैं ये आपको पता चलेगा। आपका अंडरस्कोर कितना इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए, आपको कितनी वैल्यू मिलती है कितनी नहीं मिलती, ये आपके अंडरस्कोर्स आपको बताते हैं। आपकी डॉटिंग, जहां आप अपने सिग्नेचर में जहां डॉट्स डालते हैं वो डॉट्स आप क्यों डालते हैं इसके रीजंस पता चलेंगे आपको। और डॉट्स डालने चाहिए नहीं डालने चाहिए, कहाँ डालने चाहिए कहाँ नहीं डालने चाहिए, कहाँ एडिशन और उसको माइनस कहाँ से करना है ये आपको मैं बताऊंगी। डॉट्स डालने से आपको कहाँ कहाँ लाइफ रिस्ट्रिक्टेड होती है और कहाँ कहाँ आपको ग्रोथ मिलती है। यूजुअली आपने सुना होगा कि बहुत सारे डॉट्स डाल दीजिए आपको ग्रोथ मिलने लग जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है। और इसके अलावा प्लेसमेंट, आपका अलाइनमेंट, जिसको अभी मैं बोल रही थी कि आपका रिलेशनशिप इश्यूज जो भी हैं, आप अपना सिग्नेचर सीखने के बाद जब ठीक करेंगे तो आपका रिलेशनशिप बेटर हो जाएगा। जैसे मैंने 2-3 सिग्नेचर अभी बताए आपको कि आपका शायद आर्ग्यूमेंट रहता है या आपकी वाइफ डोमिनेटिंग है या घर में कोई और ऐसा है जो डोमिनेटिंग है, तो ये सब चीजें आप बहुत इजीली ग्रास्प कर पाएंगे और उसको अच्छे से ठीक कर पाएंगे और चीजें 100% करेक्ट होती है, उसमें इम्प्रूवमेंट आता है, आपका लाइफ के लिए विजन क्लियर होता है। एंड मोर ओवर आपको जहाँ कंफ्यूजन्स होती है कि मुझे ये चीज करनी है या नहीं करनी है, आप यूजुअली कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ चीजों को लेके या कुछ डिसीजंस को लेके, तो आपका कंफ्यूजन दूर होगा। सो लॉट्स ऑफ थिंग्स यू विल अंडरस्टैंड एंड लर्न इन दिस कोर्स। ठीक है सर। Yes, sir. अभी हाँ, ये डिम्पल शाही जी है, अनम्यूट होइए मैम। जिनके सिग्नेचर वही हैंड रेज करें प्लीज, अपने हैंड से ऑन कर लें। हाँ डिम्पल जी, आप कहाँ से हैं मैम? पूना से। डिम्पल जी, आर यू वर्किंग समवेयर? Yes, I'm working as a teacher in a school in Pune. Dimple ji, of course you are a very sharp-minded girl. You had to, Yes. हाँ, बहुत sharp रही हैं, analytical रही हैं, and nobody can defeat you. ऐसा मतलब strong-headed lady, I can say, right? Yeah, if I am right, then no, I don't take a back foot. Yes. Highly focused, okay, and ऐसा नहीं है कि people have not recognized you. If you do something for others, recognition तो आपको मिलती, but I would say कि little sacrifice from your side was more. ठीक है? Yes. You have sacrificed so many things in your life for the sake of your family, right? Right. And whereas you are highly calculated woman, बहुत calculate करके चलती हैं आप हर चीज को, and you have solution of each and everything. If anyone comes to you with a question, you will answer, and that answer will be accurate. Yes. Right. मैम जरा फोकस इधर कर लेना मैम, आवाज आ रही है, जरा 2 मिनट बैठ जाना मैम। Hello. जी जी मैम। हाँ, जरा 2 मिनट बैठ जाए मैम, आप फोकस इधर कर ले मैम, आवाजें भी आ रही Okay. है पीछे से। बहुत सारे लोग हैं, ठीक। नहीं तो हम नेक्स्ट ले लेते हैं। आपको अक्सर हेडेक होता है? हाँ, quite often. तो दिस इज योर सिग्नेचर मैम। आप थोड़ा म्यूट कर लीजिए, आपके यहाँ से शोर ज्यादा है।
दिस इज सिग्नेचर. अगर आप इसको कोर्स को करती हैं तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू, बिकॉज आई कैन सेंस लिटिल मोर हेल्थ इश्यूज इन योर राइटिंग. ठीक है मैम. दिस इज विठल कुलकर्णी. विठल जी, आर यू देयर? नहीं है सर. नेक्स्ट ले लीजिए. तो इट्स ऑलरेडी, अब तो हो गई सर मैक्सिमम. मैंने एक भेजा है अभी आपको, दो भेजे, एक रिया जी है और एक खुशबू जी है. रिया जी आप हैं क्या? रिया जी, रिया जी खुशबू नहीं. बोला आपने सर? हाँ खुशबू जी नहीं, वो भी चाहिए. नहीं है तो नहीं एक लेते. सेकंड में. हाँ एक दो और भेज रहा हूँ. ये सुबीर जी आप हैं? सुबीर जी? सर खुशबू जी नहीं है ना? नहीं नहीं है. सुबीर जी आप हैं ना? हाँ अनम्यूट हो जाइए. सुबीर, मैंने एक भेजा है मैम, देखे सुबीर जी का. नमस्ते मैम. नमस्ते सर. सुबीर जी आपने करेक्शन कराया हुआ है अपने सिग्नेचर में? हाँ लगभग 10 साल हो गए मुझे यही सिग्नेचर यूज करते हैं. हम्म. सुबीर जी आपको बैक एक होता है क्या? हाँ मैम होता है बैके. हम्म. अब आप चीजें बहुत सोच के करते हो. यू टेक मच टाइम टू टेक एनी डिसीजन, राइट. and whereas you don't feel so much connected to the people. Like suppose you are sitting with so many, yeah, you are sitting among people, or either among friends you are sitting, but still you feel lonely, राइट. right? And whereas you have good capabilities and physically आप अच्छे active हैं, and राइट. quite emotional person, you want to help others. यस. But somewhere deep down, I would say little depressed from few incidents of your life. This is something I don't know. I'm not depressed. Yeah. No, I'm not saying that depressed one. Depression नहीं बोल रही हूँ मैं. I say there are certain things which make you little upset. कुछ भी हो सकता है वो, है ना? At the end of the things, either वैसे देखा जाए तो you are a person like happy go person always. आप हर चीज में एक optimistic approach रखते हैं, Right. right? Yeah. So you should be aware for your spinal issues. ठीक है? Yeah, it may, so it was there, like it was too much, and like 3-4 years back, I Hmm. started doing yoga, hmm. and now it is something like it is there, but it is not creating any problem for me. It So may give, it may, 99% it's fixed, but Hmm. some part of it is still there, and which is okay now. But later on it may give you little more issues, spinal issues. Okay? Yeah. So better you have to work on your signature first of all. Okay. Okay? Thank Sir, you. any others left? हाँ एक दो और है. एक दो और है भेजे हैं मैंने. So this is Krishna. Some Krishna is there. स्क्रीन पे लेके आए मैम तो पता चलेगा. हाँ कृष्णा. ये जयेश भाई अनम्यूट हो. ये आपका है बेटा? यस यस यस, पापा ने भेजा है. ये आपका नाम है कृष्णा प्रधानी? हाँ, प्रज्ञानी.
तो कभी भी भेजो तो ऐसा भेजो रीड कर पाए ना, आपने इतने से पेपर में ही सम अप कर दिया उसको, ऐसे फॉर्मेट वे में भेजा करें। आप लोग सभी से रिक्वेस्ट है, जैसे ऊपर सिग्नेचर हो गया, फिर नेम, जब सीरियल वे में आए तो क्या रीड करने में भी कुछ तो अच्छा दिखता ना, वो स्क्रीन पे नहीं आ रहा है। कृष्णा, Yes. कृष्णा, आफ्टर द सेशन आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा सर से नंबर लेके, आई विल आस्क फ्यू पर्सनल क्वेश्चंस, ठीक है? वेयर एज डू यू फील आजकल फोकस नहीं हो रहा किसी चीज पे? आर यू म्यूट? अनम्यूट हो जाओ। Yes. ऐसा है कि अभी जस्ट मास्टर्स कंप्लीट किया है, तो अब आगे का फोकस मतलब अभी बहुत अनश्योर कुछ चल रही है क्लियर कि आगे नहीं, क्या करें। हाँ अभी कुछ क्लियर नहीं है। वेयर एज you want to be seen as a big name, आपका मन तो यही करता है। whereas दो तीन चीजें जो आपकी बहुत prominently seen है इसमें, you are quite spiritualism में बहुत inclination है आपका, पहले ठीक है? नहीं था, अभी हुआ है। स्पिरिचुअलिटी में बहुत इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है आपका, यू वांट टू लर्न Yes. मोर एंड मोर, बहुत ज्यादा सीखना चाह रहे हैं, ठीक है? Yes. पॉकेट मनी मिलता है, हाँ सारा खर्च हो जाता है, हाँ। सेव नहीं कर पाते हो? नहीं करते हैं, पर ऐसे मंथली फिक्स हो वैसा नहीं, हो जाता है तो हो जाता है, नहीं तो नहीं। वेयरएज आपको लगता है कि जब मैं कहीं जाऊं तो एवरी वन शुड नोटिस मी, हाँ होता है, एट टाइम होता है। एंड व्हेन यू आर विद फ्रेंड्स और द पर्सन यू लाइक, तो यू वांट टू एंजॉय द लाइफ एज अ स्मॉल किड, छोटे बच्चे की तरह। मतलब आई एम द यंगेस्ट, तो मोस्टली वैसा ही रहता है कि दैट वो चाइल्डिश बिहेव आ जाता है कभी कभी ना। हाँ whereas you have good goals in your life, कंसिस्टेंसी रहेगी, तो और अगर फोकस रहा जो नहीं है अभी, तो you can achieve good things in your life because you are highly optimistic girl and the balanced optimism is there. Like एक तो ओवर होता है ना कि हाँ ओवर ही ऑप्टिमिस्टिक है आप कि चलो जी तूफान भी आ रहा, नहीं नहीं मैं कर जाऊंगी, ऐसा नहीं है। यू आर क्वाइट मेंटली शार्प कि मेरी लिमिट्स क्या हैं एंड मुझे किस एक्सटेंट तक बात करनी है, व्हेन टू स्टार्ट एंड व्हेन टू स्टॉप, दैट इज योर ब्रिलियंसी। ओके, यस यस यस। मॉनिटर रही हैं आप क्लास में, हाँ है ना? हाँ। आप टीचर्स की फेवरेट भी रही होंगी हमेशा। सबकी नहीं, टारगेट भी रही हूँ सबकी। टारगेट पे वही होता है जो नजर आता है, जो भीड़ में खो जाता है उस पे कोई टारगेट नहीं करता, राइट? Yes, मतलब more than getting applause for my work, I always get targeted more. Only that person is targeted who is seen, right? Yes, that's true. Yes, yes, yes. जो नजर ही नहीं आता उसको कौन टारगेट करेगा, वो है ना? Yes, yes. Whereas you have good caliber, you can go ahead very good, अच्छा कर सकते हो लाइफ में, बहुत अच्छा कर सकते हो। सिग्नेचर चेंज करने ही पड़ेंगे, अदरवाइज आपका फैमिली लाइफ बहुत डिस्टर्ब रहेगा, ठीक है? इसीलिए मैंने आपसे कहा मेरे से पर्सनल एक बार बात करना। ये बोलता हूँ मैडम, मैं बोलता हूँ लेकिन सुनती नहीं है। ऐसा मैं बोलता हूँ लेकिन सुनती नहीं है। वो बोलते हैं ना, इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए ऐसे ऐसे सिग्नेचर करती है। ऐसा नहीं। हाँ नहीं क्या, वो 3-4 बार बोला। अभी जो कंसल्टिंग इसके ले लो मैडम से, पैसे में भेज देता हूँ नवीन सर को, और क्या। नहीं, इसको सीखने चाहिए, cause शी इज वेरी रिस्पॉन्सिबल गर्ल, ठीक है? और जो भी इसकी लाइफ में आएगा ना, वो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेकर आएंगे इनके लिए, एंड शी वुड डू डाई हार्टेडली,
ये सब कुछ करेगी, बट रिजल्ट कहीं माइनस ना हो जाए, उसके लिए शी हैज टू लर्न फ्यू थिंग्स इन लाइफ। ठीक है, दैट वुड हेल्प यू अलॉट, बिकॉज आपका यू हैव द कैलिबर कि आपको कोई शेक ना कर सके। ऑल्दो आपकी लाइफ में ऐसा रहा है, यू आर वेरी डिस्टर्ब एट सर्टेन पॉइंट। ठीक है, Yes. तो आई वुड सजेस्ट तुम कोर्स करो बेटा। Yes, yes, sure, ma'am. ठीक है, ओके, थैंक यू। एक Thank और you, है मैम, ma'am. संदीप जी का। संदीप मराठी है। अनम्यूट होइए मैम। सर मैं तो अनम्यूट हूँ। अच्छा, संदीप जी नहीं, नहीं। संदीप जी, सॉरी, हाँ जी संदीप जी। मैडम, मराठी हूँ मैं। पूरे आइकॉन्स बना दिए हैं आपने। सर सर सुनाई दे रहा है ना आपको? संदीप जी, हाँ आर यू हाँ देयर ना? हाँ हाँ। संदीप जी, किसी के कहने पे तो चेंज नहीं किया ना आपने? मुझे लगा एक्चुअली, मैंने हालांकि मैंने ना इसको रिसेंटली चेंज किया, अभी 2-3 महीना हो गया मोटा मोटी। कोई यूट्यूब चैनल देखा है ना आपने? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो आप इसको कैरी ऑन कीजिए और 3 महीने बाद मुझे कनेक्ट कीजिएगा। जी जी ठीक है, जी क्योंकि जी जब आपको प्रॉब्लम्स आनी शुरू होंगी ना, फिर मेरा नाम भारती सहगल है, मुझे याद कीजिएगा। जी। नवीन जी से मेरा नंबर लीजिएगा, क्योंकि अननेसेसरी आपने इसमें बहुत सारी गड़बड़ कर दी है बिना जाने कि अच्छा, आपको इसके बता देंगे रिजल्ट्स क्या तो, मिलने वाले हैं। अगर बता देंगे तो अच्छा रहेगा मैडम। सर क्या करते हैं आप? मेरा कंसल्टेंसी है मैडम, होम लोन कंसल्टेंसी मेरा, कौन सी? बैंकिंग एंड फाइनेंस। आई कांट गेट यू, व्हाट? बैंकिंग एंड फाइनेंस। बैंकिंग एंड फाइनेंस मैडम। फाइनेंस में है। हम्म। सर कितने दिनों से बना रहे हैं आप ये वाला सिग्नेचर? मोटा मोटी मैडम 3 महीने के आसपास हुआ रहेगा, 2.5 से 3 महीना, 3 महीना मोटा मोटी। तो ये आप खुद बताइए, प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है इधर। सर समझ नहीं आएगा, आपका कंफ्यूजन बढ़ चुका है लाइफ में। ठीक है, एंड आप जितना अचीव करना चाह रहे हो ना, वो चीजें हाथ से निकल रही हैं, एंड बहुत सारा स्ट्रेस बढ़ रहा है आपको। ठीक है, हाँ, जब तक बढ़ रहा है, बिल्कुल सही है। स्ट्रेस बहुत आ रहा है और आपको लग रहा है कि ये एरो बना के मेरी बहुत ग्रोथ होने वाली है, तो ये गड़बड़ है। जी जी ठीक है, जी। आपको थोड़ा सा, वैसे आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हैं, जो बुरा जी, लगेगा आप बोल देंगे किसी को भी। ठीक है, बिल्कुल सही। और दांतों में आपकी समस्या है, और देखिए आपके वैसे भी इसमें, मैं जो आपने नीचे लिखा है ना, इससे भी मुझे आइडिया हो रहा है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स कभी कभी खुद ही क्रिएट कर लेते हैं। समझा नहीं मैडम। अब सर जैसे आपने YouTube चैनल से ये देखकर अपने सिग्नेचर चेंज कर जी लिए, जी ठीक है, जी। तो इसको बोलते हैं खुद से अपनी प्रॉब्लम बढ़ा देना। ओके। जी ठीक है, तो जी। ऐसे आप अक्सर कर लेते हैं, मैं एक्चुअली राइट? थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करता हूँ। ऐसा हो सकता है कि आधे अधूरे ज्ञान के आधार पे मैं कुछ कर रहा हूँ, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। नहीं सर, अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बताऊं, अभी आजकल बहुत ट्रेंड हो गया है कि कोई भी उठता है कहता है जी आप अपना सिग्नेचर, अभी अभी नवीन सर, मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरे एक स्टूडेंट है, उन्होंने मुझे कहा कि मैम मुझे, मैंने कोई वर्कशॉप ज्वाइन की, उन्होंने कहा कि ऐसे बनाना शुरू कर दो, तुम बाहर जाना चाहते हो, तुम्हारा वीजा लग जाएगा। सर ये, ठीक है, और जब मैंने उनसे पूछा कि आप ये कब से बना रहे हो, उन्होंने बोला मुझे 4 महीने हो गए, मेरा वीजा तो नहीं लगा। फिर मैंने उनको बताया कि आपको ये प्रॉब्लम्स आई होंगी, तो ही सेड यस आई हैं। तो दिस इज व्हाट नाउअडेज इज हैपनिंग एवरीवेयर। सब लोग पता ही नहीं, बिना कुछ कंप्लीट इंफॉर्मेशन के सब कुछ पढ़ा रहे हैं, कुछ भी लोगों को बता रहे हैं, लेकिन ये चीजें काम करती हैं, इनके रिजल्ट्स 100% होते हैं। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता बिना गाइडेंस के करना चाहिए। इसके लिए मैं एक छोटी सी स्टोरी बोल रहा हूँ। मेरे फादर को कैंसर था,
तो मोर देन 1 या 1.5 साल में हॉस्पिटल एवरीडे आता जाता था। तो वहाँ पे कभी केमोथेरेपी या कभी इंजेक्शन लगवाने, कभी ब्लड चढ़वाना, तो मेरे सामने ही मैं वहीं मौजूद रहता था। हैदराबाद में क्या है, यहाँ पे सारी जो नर्स रहती है ना, आपके एक अटेंडेंट चाहिए चाहिए घर का। तो एवरी टाइम आई वाज देयर। तो इन नर्स जब भी इंजेक्शन लगाती थी, क्या करती थी, सिरिंज लेती थी, उसमें दवाई भरती थी, 2 पॉइंट नीचे गिराती थी और लगा देती थी। तो मैंने भी देखा बड़ा सिंपल है, तो मैंने भी मेरे घर में ट्राई कर लिया। ओहो, फिर हाँ संदीप जी बताएं, होगा सही? जी जी हाँ? एक्चुअली क्या हो गया, मेरा जो सरनेम है ना, ये जलता है, इसमें जल बोले नहीं तो मैंने पानी इंजेक्शन देखिए ना आपकी, कितना सिंपल है। सिरिंज को फाड़ना है, उसके पानी अंदर दवाई डालनी है, कोई बड़ा गेम नहीं है, छोटा बच्चा भी कर लेगा। और फिर ले जाके सामने वाले के डाल देना है, कितना सिंपल है ना सर, सभी कर सकते हैं ना। और 1 1.5 साल का एक्सपीरियंस है मेरे को, तो जी मैं कर पाऊंगा घर पे, एक भी बार लगा पाऊंगा। या फिर वो नस निकालना कितना सिंपल है, वो लोग मारते हैं, फट देने नस आ जाती है। तो वही चीज आप लोग कर रहे हैं। जैसे कि बिना ट्रेनिंग या बिना गाइडेंस के कुछ नहीं किया जा सकता, वही चीज आप देखो। या तो लाइफ में आप अपनी प्रोग्रेस लाओगे, या और प्रोग्रेस से दूर जाओगे। स्टेबल बिल्कुल कोई भी नहीं रहेगा सर। बिल्कुल सही। या तो आप अपनी मंजिल के पास जा रहे हो, या मंजिल से और दूर जा रहे हो। अगर पास नहीं जा रहे हो तो ऑटोमेटिकली दूर ही जा रहे हो ना सर। तो जी कभी भी ना करें इससे अच्छा। जो जो आपके पहले थे वही करें। जी अगर आप गाइडेंस नहीं ले रहे हैं कोई इशू नहीं है, पर कभी भी अपने आप अपना डॉक्टर ना बने। जी क्योंकि ये सिग्नेचर करने के बाद ना आपके लोगों से आर्ग्यूमेंट भी बढ़ा होगा। नहीं मैडम, ऑर्गुमेंट नहीं बढ़ा है, लेकिन थोड़ा सा आइसोलेशन जैसा कुछ लग रहा है। थोड़ा सा आइसोलेट हो रहे हैं, या फिर काम समय पे नहीं हो रहा है, ऐसा हो रहा है। हम्म। डिले हो रहा है काफी सारी चीजों में, वो हो रहा है। सर कुछ डिले कुछ भी होगा, और एक मिनट थोड़ा मैं सा कर देता हूँ बस, आपको इंटरप्ट कर दो थोड़ा सा। एक्चुअली क्या है, मेरा जो सरनेम है ना, वो जल तारे है। तो जल बोले तो पानी, और तारे बोले तो स्टार। तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पे क्या किया, एक एरो बनाया और स्टार डाला था। ऐसा ऐसा कुछ अलग से कुछ लॉजिक नहीं था उसमें। थोड़ा कॉम्पैक्ट भी हो जाए सिग्नेचर, इस तरह से। सर मैं आप सबको एक और चीज बताती हूँ। जितना सब सोचते हैं ना कि कॉम्पैक्ट हो जाए, स्टाइलिश हो जाए, अट्रैक्टिव सिग्नेचर हो जाए, या ऐसा मैं सिग्नेचर कर दूं जो कोई कॉपी ना कर सके, तो ये सारे मिथ्स हैं। ठीक है, जी आप जितना सिंपल सिग्नेचर लिखते हैं ना, उतना कोई कॉपी नहीं कर सकता। आप उसको जितना स्टाइलिश करेंगे ना, उसमें जितना आप उसको ब्यूटीफाई करेंगे और एडिशनल कुछ ना कुछ उसमें ऐड ऑन करते रहेंगे, तो आपकी लाइफ ना कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी। ठीक है, एंड जी वेयर एज जब आप सबको लगता है कि शॉर्टेस्ट फॉर्म में सिग्नेचर होना चाहिए, तो उसकी कोई जरूरत नहीं होती है। आई टेल यू व्हाई। द मोर यू राइट योर नेम एंड योर सरनेम, द मोर यू गेट ब्लेसिंग्स। ठीक है, एंड आई कैन गिव यू लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल। लाइक सबको लगता है छोटा सा नाम होना चाहिए, छोटा सा सरनेम हो, और छोटा सा ही अब हमारा सिग्नेचर हो, ज्यादा लिखना ना पड़े। उतनी ही सक्सेस रेट कम हो जाती है। ठीक है, उतनी ही सक्सेस रेट कम हो जाती है। लेट्स सी अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन, ठीक है, अमिताभ बच्चन के अल्फाबेट्स काफी हैं, काफी लंबा लिखना पड़ता है, एंड ही डज। ठीक है, शाहरुख खान, ही डज, पूरा लिखता है। ठीक है, एंड मैं आपको बताऊंगी कि जिन जिन को मैंने बोला है कि उनको बैक में प्रॉब्लम है, उनको स्पाइन में प्रॉब्लम है, आप अपने सिग्नेचर उठाइए और शाहरुख खान के सिग्नेचर जो आज से 3 4 साल पहले थे, वो उठा के देखिए। क्योंकि जो उनके ऑटोग्राफ्स ही होते हैं, एक्चुअल सिग्नेचर नहीं होते, बट स्टिल ऑटोग्राफ से हम 50% उनका आइडिया ले लेते हैं। तो जिन जिन को बैक एक है, वो शाहरुख खान का गूगल से चेक करें सिग्नेचर, और अपने सिग्नेचर को कॉपी करें, देखिए उसमें क्या सिमिलैरिटी है। और उसमें मैं एडिशनली बता देती हूँ, जिसको मैं बैकिक बोल रही हूँ पोलाइट मैनर में, शाहरुख खान की 8 सर्जरीज हुई हैं स्पाइन की। ठीक है, उसकी स्पाइन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। सो जिनको मैंने हिंट दिया है कि आपको बैकएक है, तो यू कैन सी द फ्यूचर देयर। ठीक है, सो नेवर एवर चेंज योर सिग्नेचर्स विदाउट हैविंग प्रॉपर गाइडेंस। ठीक है, और जितना छोटा हो ये दिस इज यूजलेस। आपका जो भी नाम है दैट इज योर आइडेंटिटी, और जब आप अपनी आइडेंटिटी को बार बार नॉक करते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये स्विच ऑन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, कोई जादू नहीं होता है।
मैं बार बार ये बोलूंगी, सिग्नेचर्स इज अ साइंस, इट इज नॉट अ मिरेकल। कुछ भी ऐसा सच नहीं हुआ कि आप 2 मिनट करेंगे तो फटाफट से रिजल्ट्स आ जाएंगे। नहीं, इट इज योर ओन एफर्ट्स, इट इज योर ओन हार्ड वर्क of first 21 days, and if you practice it for 30 days only, you will get the results. Within first 15 days आपको रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। You will get the answers of each and everything. ठीक है, जो आपकी लाइफ में जहाँ कंफ्यूजन है, कहाँ आप अटक रहे हैं, आपका ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा, ये सब आपको, आप कोर्स करेंगे आपको सब आइडिया हो जाएगा। सो बेटर है आप कोर्स कीजिए, उसको अच्छे से सीखिए, फिर अपना भी वेलफेयर कीजिए, अपनी फैमिली को भी हेल्प कीजिए। ठीक है, मैम ये स्क्रीन स्टॉप कर दें। हाँ, आप लोग ये डाउट है कुछ है तो हाँ, दीपाली जी आपने हैंड रेज कर रखा है, बताएं मैम। मैम ये मैं ये पूछना चाह रही थी, एक बार आप मेरी देख लेते तो मुझे बता देते मैम सिग्नेचर। एक तो आपने देखिए बहुत सारे लोगों के रह गए हैं, एक तो आपने क्या लाइंस पेपर में आपने भेजा ऐसा है, नहीं, इसके लिए मैंने वो नहीं प्लेन लिया पे गया। भेजा, प्लेन आपका प्लेन तो पेपर पे आया भेजा। नहीं ना दीपाली जी, आपका तो आया भी नहीं शायद। इनके हस्बैंड का था, नहीं इन्होंने लाइंस में भेजा था, तो इसके लिए लिया नहीं गया है। और बहुत सारे लोगों का रह गया, कोई नहीं, अभी तो है 5 तारीख को कोर्स है, 1-2 वेबिनार और होंगे, उसमें ले लेंगे, कोई इशू नहीं। हाँ जयेश भाई, और देखिए यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम सर से पता दीपाली चलेंगी को आपको। तो कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है सर जी? 5 जून उस दिन का 5 जून बताया से। था विनीश कोहली तो ने। मैं वो स्क्रीन जरा वो शेयर कर देना मैं तो भेज मैं। दूंगा, अभी ग्रुप में आ जाएगा सर, क्यों आप चिंता कर रहे हैं, हाँ अभी ग्रुप में आ जाएगा सर। हाँ नलिनी रस्तोती जी, हाँ हाँ भारती मैम। सर दीपाली जी का तो इसमें कोई सिग्नेचर आया ही नहीं हुआ। नहीं उन्होंने लाइन वाले पेपर में भेजा था ना, आपने मना किया था ना, जिन्होंने भी लाइन में बहुत सारे आए हुए हैं तो वो लिया नहीं था। एक बार नलिना जी बोले। बोल देती हूँ। हेलो। हाँ नलिना जी बोलिए। हाँ नहीं, मेरा सिग्नेचर तो मैंने शायद 9th या 8th नंबर पे भेजा था। आपका लिया गया होगा ना? नहीं तो नहीं आपने लिया फिर गया। से फिर से अगेन आज हमने फिर से मंगाया था, आपकी एज और वगैरह सब डाल अच्छा, के आज तो नहीं आपने भेजा पर नहीं नहीं शायद 1-2 दिन पहले नहीं, हमने भेजा था। ज्यादा फॉर्मेट चेंज किया था, नहीं तो सबकी एज जेंडर बहुत से लोग ओपन नहीं करते ना, तो जेंडर पूछने में समय लग जाता है, तो इसके लिए हमने ज्यादा चेंज किया था फॉर्मेट। कोई नहीं, अभी 1-2 वेबिनार और होंगे, वहां पे ले लेंगे, कोई इशू नहीं। हाँ सुबीर जी, सुबीर जी आपका हैंड रेज है, सुबीर जी। नहीं सर, मैं वो डाउन करना भूल गया सर। ओके, हाँ संदीप जी बोले, आपका हैंड रेज है संदीप जी, अरे नहीं सर, नहीं सॉरी, पहले तो आप किया लोग था। डाउन कर लेना। जी सॉरी सॉरी। हाँ मोहम्मद जी, आपका भी हैंड रेज है, मोहम्मद जी। हाँ नमस्कार। नमस्कार सर, बोले सर, नमस्कार सर। बोले सर, नहीं नमस्कार। मैं भी अपना सिग्नेचर भेजा था सर नहीं आपको। सर, वो आपने लाइंस वाले पेपर पे भेजा ना, तो मैम ने मना किया था सर, आपने वो अच्छा पूरा अच्छा, पढ़ा नहीं, हमने तो आर्टिकल लिखा था, प्लेन सीट व्हाइट सीट ऑफ पेपर पे अपना सिग्नेचर, हाँ। फिर नेम, फिर एज, इस तरीके से फॉर्मेट भी मैंने क्लियर लिखा था सर। आप लोगों ने फॉलो नहीं किया, कोई नहीं, फिर हाँ अभी नेक्स्ट टाइम भी भेज दीजिएगा, ले लेंगे, कोई इशू नहीं है। अभी 1-2 वेबिनार और होंगे। हाँ अंजलि प्रसाद जी, इनका ले लें मैम, अंजलि जी का, ये पहले आई थी, आपके पास है अंजलि प्रसाद जी का? चेक करती हूँ सर। अंजनी, हाँ वही अंजल प्रसाद, अंजल प्रसाद। एक मिनट में चेक कर रही हूँ सर। अंजलि जी आप हैं अनम्यूट, हाँ वीडियो ऑन कर ले अपना। आप लोग समय से आया करें ना, आपका नाम पहले ही आया था, फिर आप इतने मैसेजेस भेज रहे हैं, मतलब क्या है? सब बाहर थी थोड़ा, एंड फिर नेट भी नहीं आ रहा था, हाँ तो आप स्विच ऑफ रिपीटेडली किया था मैसेज फिर भेजती जा रही है ना, नेट बहुत ऑन सारे लोग हैं ना। देखिए जब से आपने कितने मैसेजेस भेज दिए, मैंने कहा भी था लास्ट में ले लो। मैंने मैसेज भेजा, मैंने तो नहीं भेजा है। अंजलि जी ये है आपका सिग्नेचर। मैम स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा है। सर ये है अंजलि प्रसाद। हाँ हाँ ये विजिबल है मैम, विजिबल है, आप कैरेक्टर बताएं। हाँ जी। अंजलि जी, व्हाट इज योर एज? 21 years। अनम्यूट हो जाइए अंजलि जी, आप समय नष्ट कर रही है। 21 ना। अभी आप क्या कर रहे हो बेटा? कॉलेज में स्टडी। आपके साथ लाइफ में कोई चीटिंग हुई है?
टीचिंग हाँ चलती रहती है। चलती तो नहीं रहती बेटा, हर किसी के साथ थोड़ा ना होती है। एनी हाउ आप थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल सोचते हो, शार्प माइंड हो, नो डाउट, फोकस भी अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल सोचते हो। हाँ ठीक है। है, जो चीजें पॉसिबल नहीं है उनके बारे में भी आप सोचते हो। ठीक। हाँ मैम। आपको पंक्चुअलिटी काफी पसंद है, आप सपोज आप पर्टिकुलर भी बहुत हो चीजों को लेके। अगर मुझे 4 बजे मार्केट जाना है तो मैं 4 बजे जाऊंगी, नो 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 इश्यूज, कोई मेरे साथ जाए या ना जाए, आई विल गो माई सेल्फ। है। ऐसे ही है ना। और हाँ फ्रेंड सर्कल अच्छा है आपका? क्या? फ्रेंड सर्कल फ्रेंड सर्कल ठीक ठाक है, अभी आपको ठीक है, अभी फ्रेंड्स आज के टाइम कम है बट फ्रेंड्स अच्छा है। आप यू आर नॉट हैप्पी एट होम। ठीक है, आप बट घर पे आप बहुत कंफर्टेबल फील नहीं करते हो। ठीक। एंड बहुत सी चीजों को लेके बहुत स्ट्रेस रहते हो, और काफी देर तक आपके दिमाग से कुछ चीजें नहीं जाती। है राइट ऐसा। सर, यस मैम। नेक्स्ट। और हाँ तो एक, नहीं हाँ एक भेजा, नलिनी जी का भेजा है, उन्होंने सर, बहुत पहले भेज दिया था। दीपाली देते, क्योंकि दीपाली जी ने सबसे पहले ही ज्वाइन किया था। उन्होंने लाइंस में भेजा था मुझे, मैंने इसके लिए लाइंस में आपने मना किया था, नहीं लिया था। सर दीपाली जी एक आप व्हाइट पेपर पे भेजे ना मैम, आप लोग जब भी कोई इंस्ट्रक्शन दिया जाए तो उसको फॉलो करेंगे। यहाँ इतने लोगों का ले लिया था, आपका ले लिया। भेज दें आप दीपाली जी, व्हाइट पेपर पे भेजें। दीपाली जी कैन यू हियर मी? व्हाइट पेपर पे सिग्नेचर, नेम एंड सेंड मी। नलीना, ये हाँ शी इज नलीना, नलीना। नलीना रस्तगी, राइट? हाँ जी। क्या एज है मैम आपकी? 65 years। ये आपने एन स्मॉल लिखा है ना? हाँ जी। ऐसे लिखा है ना आपने? हाँ स्मॉल एन। आप वर्किंग रही है ना? नहीं मैं वर्किंग नहीं रही हूँ। अच्छा। फ्लुएंसी ऑफ थॉट रहा है आपका, दिमाग हर वक्त चलता रहता है। ठीक है, यू लव टू बी कनेक्टेड विद पीपल, लेकिन शायद आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिला होगा सोसाइटी से। ठीक है। राइट। डू यू फील लोनली? नहीं। आपने कई काम ऐसे किए होंगे जिसमें आपको लगा होगा कि मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता तो मैं और अच्छा कर लेती। अ, लेकिन हो सकता है उस काम में सक्सेस भी बहुत मिली हो आपको, लेकिन फाइनली जो भी सक्सेस रेट आपकी रही होगी किसी भी काम को लेके, अल्टीमेटली थोड़ा सा नुकसान हो गया हो। ठीक है, ये जो नुकसान है दैट इज फिजिकल नुकसान, इमोशनल नुकसान एंड फाइनेंशियल नुकसान। इनमें से कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको हिट की होगी। ठीक है, एंड मतलब वेयर कोई काम कभी शुरू किया ही नहीं, मतलब लाइक मैं बिजनेस की बात नहीं कर रही, नहीं अगर नहीं आप नॉट बिजनेस, हम्म अदरवाइज भी ऐसा कोई मतलब परसिस्टेंट नहीं रहा कि जो करना चाहती थी वो किया नहीं कभी। वो तो आपके लिए कोई खड़ा ही नहीं है ना, है ना? देयर इज नो वन, अगर मैं बोलूँ तो। ठीक है, दैट इज वाई मैंने आपसे पूछा डू यू फील लोनली। आप कह रही हैं कि मैं नहीं फील करती, बट राइटिंग और सिग्नेचर तो कुछ और ही बोलते हैं, है ना? मे बी आई हैव लर्न टू लिव लाइक दैट। यस, आप इंडिपेंडेंट माइंडसेट की हैं एक्चुअली। तो आप अपने आप को समझाते हो कि नहीं, आई एम ओके, बट ऐसा है नहीं। ओके। ठीक है, आपके भी मुझे लगता है टीथ वगैरह में कुछ इश्यूज होंगे, दांतों में प्रॉब्लम्स होंगी थोड़ी। ठीक यानी है, परसिस्टेंट नहीं है बट हाँ प्रॉब्लम रही है। नथिंग इज परसिस्टेंट, कोई भी हेल्थ इशू जब तक कोई बहुत ज्यादा डिजास्टर काइंड ऑफ
थिंग ना हो, तो अदरवाइज नथिंग इज परसिस्टेंट। अगर कभी पेट में दर्द हुआ तो आज हुआ, 10 साल थोड़ा रहेगा, राइट? इट इज फॉर सर्टेन टाइम, कुछ ही देर के लिए। हेडेक भी तो एक एक दिन रहेगा, माइग्रेन 3 दिन रहेगा, कोई हम 10 दिन थोड़ा माइग्रेन लेके चलते हैं। तो परसिस्टेंसी जो है वो आपको ऐसी डिजीज में होती है जिसको हम कैंसर बोलते हैं। मैं एक बार रिपीट कर दूं, ये 4 डेज का कोर्स है स्टार्टिंग फ्रॉम 5 जून। जो कोई भी इंटरेस्टेड हो, दे आर सीरियस टू चेंज देयर लाइफ, उनके लिए एनर्जी एक्सचेंज कल तक 1500 होंगे। जो कोई भी इंटरेस्टेड हो, सीरियस हो अपनी लाइफ में बदलाव लाने के लिए, तो कल तक 1500, अदरवाइज इट विल बी 2001। अगर आप प्लान कर रहे हैं तो कुछ डिसाइड करके आप पे कर सकते हैं। 9466389884 इज द जीपे नंबर। हाँ मैम, वो दीपाली जी का मैंने शेयर कर दिया। थैंक यू। थैंक यू नलिना जी। दीपाली जी, आप हमेशा ऐसे लिखती हैं? हाँ जी, अभी 3-4 साल हो गए ऐसे लिख रही हूँ। स्क्रीन नहीं आ रही मैम। इससे पहले मैम? इससे पहले ऐसे डीप करके लिखती थी। तो ये अचानक से चेंज कैसे किया आपने? बस ऐसे ही थी, ऐसे ही साइन करनी है। मतलब किसी ने बताया आपको या मन किया? नहीं, मन किया, किसी ने नहीं बताया। जब से आपने ये साइन करने शुरू किए, आपको लगा कि लोगों ने मुझे ये कहना शुरू किया कि थोड़ी ईगो आ गई, या आपने लोगों से कनेक्शन कम कर दिया? लोगों से कनेक्शन कम कर दिया। अभी आपको ऐसा लगता है कि मैं अकेली ही ठीक हूँ? हाँ जी। वेयरएज बहुत सारे डिससेटिस्फेक्शन तो हैं लाइफ के आपके पास, ठीक है? हाँ जी। कंफ्यूजन्स भी हैं, कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, बट यू आर द लेडी जो जो चाहती है कि मैं अपने दम पे सब कुछ कर लूं, ठीक है? एंड ऑप्टिमिज्म भी बहुत बैलेंस्ड है। जैसे अभी एक हमने देखा था, अभी सिग्नेचर एक, जिसमें जो वो ओवर ऑप्टिमिस्टिक गर्ल थी, है ना? लेकिन आपका ऑप्टिमिस्टिक बहुत प्रैक्टिकल है कि यही लिमिट है, इससे ज्यादा नहीं सोचना, ठीक है? राइट? राइट, बिल्कुल राइट। फिजिकली आप ट्राई करते हो कि मैं एक्टिव रहूं, आपको थोड़ा सा, यू आर नेचर लवर, हाँ जी। है ना? आपको रिवर साइड, माउंटेन्स या स्काई गेजिंग, आसमान को देखते रहूं, ये सब चीजें आपको बहुत शांति देती है, बहुत। हाँ जी। राइट? सो दिस इज यू, बट आपको चेंज करना चाहिए, अदरवाइज आपका लोनलीनेस आप पे बहुत हावी हो जाएगा, एंड वो आपकी हेल्थ को बॉदर करेगा, ठीक है? आप कोर्स कीजिए मैम, आप कर तो सकते ही हो। थोड़ा सा लोअर बैक में दर्द आ रहा है? हाँ जी, बिल्कुल है। हाँ, तो ये ठीक हो जाएगा, आप कोर्स कीजिए, अभी तो आपकी स्टार्टिंग है, प्रॉब्लम्स की स्टार्टिंग है। कोर्स कीजिए, सीखिए, अपनी भी लाइफ चेंज कीजिए और अपने आसपास की भी कीजिए जहां से आप डिससेटिस्फाइड हैं, हाँ जी। ठीक है ओके मैम? दीपाली जी। हाँ जी। हाँ जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ सिमरन जी, आपका हैंड रेज है। सिग्नेचर्स जिनके नहीं हुए हैं पैनिक ना करें, 2-4 दिन में हम फिर से लगाएंगे, तो जब आप अपना भेज सकते हैं। सिमरन जी, आपका हैंड रेज है। जी। हाँ बोले मैम। कुछ कुछ पूछना चाहती हैं कोर्स के बारे में, या कुछ कोई चीज समझ में नहीं आई हो वो पूछना चाहती हैं तो पूछ सकती हैं। नहीं सर, मुझे ये जानना है मेरा सिग्नेचर के बारे में कोई इशू है क्या? तो वो अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा मैम, आपने भेजे अभी है, ऊपर से आपने भेजे लाइंस में। नहीं सर, मैंने वापस प्लेन पेपर पे भी भेजा है तो आपको। अब ये तो मोमेंट इट इज नहीं है ना। ऑलरेडी 10:30, तो हाँ अभी वही तो वही पॉसिबल नहीं हो पाएगा मैम। शिल्पी जी। दीपाली जी, आप इतने सैड सैड से क्यों हैं?
दीपाली जी, आप सुन पा रहे हो मुझे? हाँ जी मैम।